Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एमएमटीसी बाय तुषार घोने चैनल पे। तो जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमने इक्विटी सीरीज स्टार्ट किया है जहां पे हम स्टॉक्स के रिगार्डिंग स्टडी या एनालिसिस करते हैं। तो आज वैसे ही हमने आपके लिए 3 नए स्टॉक्स लेके आए कि जहां पे हम 3 स्टॉक के रिगार्डिंग एनालिसिस करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते एनालिसिस को। तो आज के दिन का हमारा जो पहला जो स्टॉक होने वाला है वो है हमारा ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड। तो जैसे कि ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड है, तो सबसे पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो बिजनेस मॉडल क्या है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल या इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेगमेंट होता है उसके रिगार्डिंग कंपनी रहती है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो बसेस जो होते हैं वो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड जो है वो प्रोवाइड करती है। बिजनेस मॉडल के समझने के बाद अभी हम कंपनी का जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो होता है वो हम यहाँ पे समझते हैं। तो रेवेन्यू जनरेशन क्या है, तो कंपनी का जो मेन रेवेन्यू जो होता है वो गवर्नमेंट के थ्रू, जो गवर्नमेंट को कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो कंपनी का सबसे मेन रेवेन्यू जनरेशन है। अभी देखो, कंपनी को मॉडल या रेवेन्यू जनरेशन के बाद हर कंपनी का पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट वो भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहला पॉजिटिव या स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है कंपनी का, तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट में कंपनी एक लीडिंग पोजीशन में है कि जहां पे कंपनी ने अभी तक 10,000 से भी ज्यादा ऑर्डर बुक कंपनी ने अभी तक ग्रैब किया है। तो ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट को भी समझ लेते हैं। तो कंपनी का नेगेटिव पॉइंट क्या है, तो देखो, जो कंपनी का जो मेन सोर्स ऑफ जो रेवेन्यू है ऑलमोस्ट 90% कंपनी को सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट से ही यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक छोटा सा वीकनेस या नेगेटिव पॉइंट है कंपनी का। न्यूज को कंपनी के समझ लेते, तो कंपनी के लिए न्यूज क्या क्या लेटेस्ट है, तो जहां पे आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट के थ्रू जो स्कीम्स जो होती है जैसे कि पीएम या ई बस सेवा, तो उसके रिगार्डिंग कंपनी को सबसे ज्यादा डिमांड अभी तक मिला है। ओके, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है। सेकंड न्यूज जो है, जैसे कि देखो, कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार जो है या जो एक्सपांशन जो है वो हम यहाँ पे समझते हैं। तो कंपनी बसों के अलावा इलेक्ट्रिक टिपर्स जैसे नए सेगमेंट में भी विस्तार कर रही है। उसके साथ ही कंपनी ब्लैड बैटरी सर्टिफिकेशन ने भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल क्षेत्र में तकनीकी स्थिति को और मजबूत किया जाता है। ओके, तो ओवरऑल कंपनी के बारे में एक स्लाइटली समरी हमने यहाँ पे देखा है। अभी कंपनी को एक लाइव चार्ट में हम एनालिसिस करते हैं। तो लाइव चार्ट में एनालिसिस करने के लिए हम यहाँ पे चार्ट पे चले आते हैं। तो जैसे कि कंपनी का चार्ट आप सामने यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, तो हम एक शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी को एनालिसिस करना चाहेंगे। तो अभी देखो, कंपनी ने एक अच्छा खासा यहाँ पे एक बेरिश मूवमेंट या बेरिश रैली आपको यहाँ पे देखने को मिला है। और हम जो एनालिसिस जो करें वो एक शॉर्ट टर्म के लिए एक 1 आवर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे कंपनी का डायरेक्शन क्या हो सकता है, इसका पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले देखो, कंपनी के लिए अगर हम चार्ट को एनालिसिस अगर हम करते हैं, तो ये जो पॉइंट है मैं यहाँ पे एक मार्क कर लेता हूं। ये जो लेवल है ऑलमोस्ट 1050 के आसपास या 1040 के आसपास, अगर कंपनी अगर यहां से अगर चार्ट अगर नीचे की तरफ आता है तो हम यहाँ पे एक नीचे के लिए डायरेक्शन देख सकते हैं। और वो डायरेक्शन कहाँ तक आ सकता है, तो वो डायरेक्शन आप देख सकते हो कि ये 970 के लेवल तक मार्केट अगर 1045 का लेवल अगर मार्केट ब्रेक करती है तो फिर हम यहाँ पे 970 के लेवल तक का मूवमेंट देख सकते हैं। ओके, जस्ट एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे हमने देखा है। सेम अगर वाइस वर्सा, अगर मार्केट यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाता है या अगर एक पॉजिटिविटी यहाँ पे अगर हमको देखने को मिलती है, तो यहाँ पे ये जो लेवल जो है जो मैंने आपके लिए मार्क किया है, ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि 1136 वाला जो लेवल है, अगर मार्केट यहाँ से अगर ये लेवल को अगर ब्रेक करता है तो आपको एक बुलिश रैली देखने को मिल सकता है कि जो लेवल जा सकता है ऑलमोस्ट ये लेवल तक आपको मार्केट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है अगर ये मार्केट 1135 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो। ओके, तो यहाँ पे हमने जो एनालिसिस जो किया है वो आवरली बेसिस के ऊपर किया है। अभी इसको एक डेली टाइम फ्रेम के लिए भी देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करेंगे तो टाइम फ्रेम मैंने चेंज किया और डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं।
तो डेली के लिए भी वही एनालिसिस या वही सिनेरियो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो मैंने आपको पहले जो आवरली बेसिस पे जो मार्क करके दिखाया था, अगर ये लेवल मार्केट ब्रेक करती है तो फिर हम यहाँ पे एक ऊपर के ये लेवल तक मार्केट को वॉच कर सकते हैं, और फिर उसके ऊपर जो नेक्स्ट जो हमारा लेवल जो होगा वो ये लेवल तक मार्केट को हम यहाँ पे एक डेली लेवल पे या डेली लेवल के एनालिसिस को हम यहाँ तक देख रहे हैं। ओके, आई होप कि ये लेवल्स एज अ स्टडी पर्पस के लिए आपको बहुत यूजफुल होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव स्टडी एनालिसिस के लिए आप हमारा जो चैनल है या जो हमारा ऐप जो है वो ऐप को यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। टीजी लेवल नाम से हमारा ऐप है या हमारा कम्युनिटी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी हमारे जो टीजी लेवल ऐप है वो ऐप के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि जहाँ पे आपको कस्टमर सपोर्ट, निफ्टी के लेवल्स, 3 से 4 ट्रेड और इंस्टेंट अलर्ट जैसा फैसिलिटी यहाँ पे आपको अवेलेबल होता है। साथ ही हमारे अगर आप कम्युनिटी को ज्वाइन करते हो तो आप कम्युनिटी में आप देख सकते हो कि हम आपको इंडेक्स ऑप्शंस, इक्विटी ऑप्शंस और कमोडिटी के ट्रेड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है, तो आज के दिन का हमारा जो सेकंड स्टॉक है वो सेकंड स्टॉक के बारे में बात करते हैं, जो है हमारा माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ओके, वेल नोन स्टॉक है, आई होप सबको मालूम भी होगा। तो सबसे पहले कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसको पहले हम यहाँ पे समझते हैं। तो बिजनेस मॉडल क्या है, तो कंपनी देखो शिप बिल्डिंग, सबमरीन बिल्डिंग या जो फैब्रिकेशन को स्ट्रक्चर कंपनी का स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कंपनी का मेन बिजनेस मॉडल है। कंपनी के बिजनेस मॉडल के बाद कंपनी के जो फ्यूचर ग्रोथ है वो फ्यूचर ग्रोथ के बारे में अभी हम बात करेंगे या डिस्कस करेंगे। तो फ्यूचर ग्रोथ देखो, कंपनी का जो फ्यूचर है वो ऑलमोस्ट कंपनी ने इन्वेस्ट किया है एआई टूल्स पे, जहां पे आपको अंडर वाटर्स, आरओवीज, वेल्ड इंस्पेक्शन, ग्रीन एनर्जीज जैसे फ्यूचर ग्रोथ यहाँ पे आपको कंपनी का दिखाई दे रहा है। ओके, तो अभी कंपनी के पॉजिटिव और निगेटिव स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात करेंगे। तो पॉजिटिव पॉइंट क्या है, तो सबसे पहले देखो कंपनी एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस कंपनी का मेन स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट है। ओके, कि जहां पे भारत की अग्रगणी रक्षा शिप बिल्डर्स कंपनी में जो सबमरीन, डिस्ट्रॉयर और अन्य नौसैनिक जहाजों का निर्माण कंपनी करती है। ओके, तो ये कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमने यहाँ पे देखा है। वीकनेस के बारे में बात करते, तो कंपनी का जो वीकनेस जो है, जहां पे आप देख सकते हो कि कंपनी मोस्टली सरकारी अनुबंधों पर अत्यधिक निर्भरता, कंपनी के लगभग 85 to 90% अगर आप देखोगे तो कंपनी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर कंपनी निर्भर या डिपेंड होती है। ओके, तो ये कंपनी का एक निगेटिव पॉइंट हमने यहाँ पे देखा है। न्यूज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो न्यूज में आप देख सकते हो कि जैसे कि डिफेंस सेक्टर अगर हम देखेंगे तो जहां पे सरकार द्वारा रक्षा खर्चा के निरंतर वृद्धि और रणनीतिक साझेदारियों, दीर्घकालिक मांगों के समर्थन कंपनी यहाँ पे दे रही है। ओके, थोड़ा ज्यादा ही हिंदी मैंने यहाँ पे बोल दिया। ओके, तो अभी जैसे कंपनी का हमने एक समरी जैसे देखा, तो अभी सेम कंपनी को हम चार्ट पे समझ लेते हैं। तो माझगांव डॉक यार्ड सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे एज अ आवरली बेसिस पे। तो आवरली बेसिस पे कंपनी का चार्ट क्या बोल रहा है, तो कंपनी का जो अभी करंट प्राइस जो चल रहा है वो 2738 के आसपास यहाँ पे अभी चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी का मूवमेंट आगे का कैसे होगा, तो सबसे पहले अगर कंपनी को एक ऊपर की तरफ जाना होगा तो हम यहाँ पे ये लेवल के ऊपर, जहाँ पे आप देख सकते हो 2542 के लेवल के ऊपर कंपनी का एक बुल रन हम यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, जो फिर आपको कहाँ तक देखने को मिल सकता है। तो कंपनी अगर ये 2542 वाले लेवल अगर ब्रेक करती है तो फिर आप कंपनी को यहाँ तक देख सकते हो 2649 के लेवल तक, जहां पे कंपनी का अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ओके, और अगर सेम कंपनी यहां से अगर नीचे की तरफ आती है तो नीचे के लिए अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे के डायरेक्शन के लिए कंपनी अगर ये 2337 के लेवल को अगर ब्रेक करती है तो फिर उसके नीचे अगर प्राइस चली जाती है तो फिर कंपनी का जो सपोर्ट जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे 2286 के आसपास कंपनी का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ओके, ये हमने एनालिसिस जो किया वो एज अ आवरली बेसिस पे एनालिसिस किया है। अभी इसको डेली टाइम फ्रेम में भी एक बार देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम का क्या लॉजिक है, तो सेम लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि डेली में भी एज इट इज जैसे हमने आवरली देखा, तो पहला हमारा प्रायोरिटी वही लेवल पे हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये जो लेवल है आप एज अ स्टडी पर्पज के लिए देख सकते हो कि जहाँ पे अच्छा खासा अप और डाउन का मोमेंटम हमने यहाँ पे देखा है।
तो अभी नेक्स्ट स्टॉक पे चले जाते हैं और जो हमारा आज के दिन का तीसरा स्टॉक जो है वो होने वाला है हमारा पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ओके, ये भी एक अच्छा वेल नोन स्टॉक है, आई होप आपको भी ये मालूम होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे पारस डिफेंस जो है, तो कंपनी का हम यहाँ पे बिजनेस मॉडल समझते हैं। तो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी जहाँ पे डेवलप करी है मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, हाई एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, ओके, कि जो डिफेंस के लिए और स्पेस के लिए जो यूज होता है। ओके, कंपनी के रेवेन्यू को अगर हम समझते हैं तो रेवेन्यू को अगर आप देखोगे कि कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है, कि जो टर्नकी प्रोजेक्ट जो है, अभी टर्नकी प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है कि जो वोल एंड सोल रेडी टू यूज जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं उसको टर्न की प्रोजेक्ट बोला जाता है। वो टर्न की प्रोजेक्ट के थ्रू कंपनी का जो मेन रेवेन्यू जो होता है वो कंपनी जनरेट करती है। सेम कंपनी के अभी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की भी बात करते हैं। तो पॉजिटिव पॉइंट देखो, स्ट्रेंथ क्या है कंपनी का, तो कंपनी का जो मेन स्ट्रेंथ है जैसे कि आईडीडीएम, इंडिजीनियस डिजाइन, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर। तो जहां पे कंपनी का जो मेन टॉप प्रायोरिटी क्या होता है कि जो प्रोडक्ट जो होता है, जो डिफेंस के रिगार्डिंग जो प्रोडक्ट जो होते हैं वो कंपनी का मेन एक स्ट्रेंथ पॉजिटिव साइड माना जाता है। बात करते अगर वीकनेस की, तो देखो सबसे पहले कि अगर कंपनी का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो जो बड़ी कंपनी जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, तो ये बड़े कंपनी के मुताबिक जो पारस डिफेंस जो कंपनी है जो अभी तक एक उसके कंपैरिजन में छोटी कंपनी यहाँ पे माना जाता है। तो कंपनी एक छोटा सा ये वीकनेस यहाँ पे हो सकता है। न्यूज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो न्यूज में देखो तो सबसे पहले हमको क्या है, तो यहाँ पे कंपनी को मल्टीपल ऑर्डर्स यहाँ पे पारस डिफेंस को मिल रहे हैं, कि जहां पे आप देख सकते हो कि बीईएल जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के थ्रू कंपनी को बड़ा बड़ा ऑर्डर्स यहाँ पे मिल रहा है, जो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। सेकंड न्यूज के बारे में बात करते हैं तो सेकंड न्यूज क्या है हमारा, तो जहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जर्मन कंपनी जो है वो जर्मन कंपनी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है पारस डिफेंस कंपनी के साथ, जो कंपनी को और एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी यहाँ पे मिल रही है। अभी हम बात करते हैं कंपनी को चार्ट पे समझने की, तो मैं कंपनी के चार्ट पे यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और फिर से कंपनी का भी हम एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले पारस डिफेंस जो कंपनी है जिसको हम यहाँ पे आवरली बेसिस पे अगर हम समझते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर जो चल रहा है वो दिखने में एक बुल रैली के बाद एक स्लाइटली डाउनफॉल देखने को मिला है। तो अभी यहाँ से आगे कंपनी का जो डायरेक्शन या जो जर्नी क्या हो सकती है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर कंपनी को एक पॉजिटिविटी अगर हमको देखना है तो ये जो लेवल है यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूं, जहाँ पे 688 के लेवल के ऊपर अगर कंपनी जाती है तो वहां पे एक अच्छा खासा बुल रन हमको देखने को मिल सकता है। और वो बुल रन कहाँ तक हम देख सकते हैं, तो ये जो लास्ट जो हाई था 734 वाला, वो 734 वाले पॉइंट तक हमें एक अच्छा खासा बुल रन देखने को मिल सकता है। अगर प्राइस वहां से नीचे की तरफ आती है तो सबसे पहले नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो 638 वाला जो लेवल है, अगर मार्केट वहां से अगर नीचे की तरफ आता है तो फिर आपको और स्लाइटली डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। जो उसके बाद वाला जो सपोर्ट जो देखने को मिल सकता है वो 617 वाले लेवल तक आपको डाउन रैली देखने को मिल सकता है। ओके, ये जो हमने एनालिसिस जो किया वो एज अ आवरली बेसिस पे एनालिसिस हमने किया है। अभी इसको हम डेली बेसिस पे करते हैं, तो डेली बेसिस के लिए मैं टाइम फ्रेम को शिफ्ट कर देता हूं। तो वन डे पे अगर आप देख सकते हो तो एक रेंज में मार्केट चल रहा है फिलहाल। तो अगर हम डेली एनालिसिस अगर हम करेंगे तो यहाँ पे भी सेम ही लेवल हमको देखने को मिल रहे हैं कि सबसे पहले अगर मार्केट ये 689 या 690 के लेवल के अगर ऊपर की तरफ जाता है तो फिर हमको 734 या फिर उसके ऊपर 795 या 790 तक का अच्छा खासा बुल रन हमको देखने को मिल सकता है। अगर प्राइस एज इट इज जो करंट मार्केट अभी प्राइस चल रहा है अगर वहां से नीचे की तरफ आती है तो सबसे पहले मार्केट को अगर ये नीचे का लेवल अगर ब्रेक करता है 739 वाला, और अगर फिर वहां से वो लेवल ब्रेक करने के बाद फिर हमको एक नीचे की तरफ बेयर रन देखने को मिल सकता है जो 620 या 619 के आसपास तक आपको देखने को मिल सकता है। ओके, आई होप कि ये जो लेवल्स हमने जो देखे लाइव मार्केट में वो एज अ स्टडी पर्पज के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने 3 स्टॉक का एनालिसिस किया है। आपको चैट बॉक्स में बताना है कि आपको ये एनालिसिस कैसे लगा और आपको नेक्स्ट स्टॉक का एनालिसिस कौन से स्टॉक का चाहिए उसका भी आप कमेंट करके मेंशन कर सकते हो। डेफिनेटली आपका जो रिक्वायरमेंट होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे।